बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में इस वक्त पैनिक फैला हुआ है। इस वक्त नेतन्याहू की ये जरा आप मनाजिर देख सकते हैं। इस शख्स के चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई हैं इस शख्स की, बावजूद इसके के इनको पता है कि मुसलमान इस वक्त बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमास इनके साथ लड़ रही है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इन पर इतने रॉकेट मारे हैं कि इनका इवन के आयरन डोम फेल हो गया है काफी हद तक चीजों को रोकने के बाद। देखिए 100% तो कोई नहीं रोक सकता। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 मिनट में एट ए टाइम एक जगह पर 2 मिनट के अंदर 70 और 5 मिनट में 137 रॉकेट मारे गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस पूरी सूरत हाल में इन्होंने आगे रिटेलिएट किया, इन्होंने आगे जवाब दिया, तो वहां पर भी तबाही हुई। लेकिन ये जो रॉकेट हैं जो इन पर मारे जा रहे हैं, असल में ये बिल्कुल बेसिक है और इनमें कोई ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। आप सोचिए, जो मिसाइल तुर्की के पास है, दीगर ममालिक के पास है, पाकिस्तान के पास है, अगर ये इन तक पहुंचे तो ये पूरे का पूरा नेस्त नाबूद हो जाए, इतनी इनकी बुरी सूरत हाल है। अगर हमारा गौरी अगर इन पर जाकर पूरी तरह चढ़ाई कर दे, यकीन कीजिए ये नक्शे से दुनिया के खत्म हो जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना होते हुए टेक्नोलॉजी नाम की उनके पास चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इधर आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, किस तरह आसमान आपको अजीबो गरीब, दिन का वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह कुछ चीजें घूम रही हैं आसमान पर। असल में बहुत सारे रॉकेट जो है वो आयरन डोम, इनका जो मिसाइल सिस्टम है उसने मिस कर दिए और वो जाकर इनकी आबादी के ऊपर गिरे हैं। वहां पर बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, इनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं, इवन कि इनकी फील्ड्स बुरी तरह राख का ढेर बन चुकी है। जरा मनाजिर देखिए, फील्ड्स एक तरफ पूरी तरह ग्रीन है और एक तरफ पूरी तरह जली हुई है। ये यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का काम हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इस वक्त नेतन्याहू ने उनके डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, याद रखिएगा ये जो बेनी है ये बेसिकली आर्मी चीफ था। 2015 के बाद फिर ये जब इलेक्शन के अंदर आए, इसने नेतन्याहू के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। आज ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये स्टिल लिबास भी पहना है, अभी तक आर्मी चीफ की तरह ये बिहेव करता है। इन्होंने हंगामी मीटिंग बुलाई। आप जानते हैं बेनी ने क्या कहा? उसने कहा मैं इस्लाम को अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे ये अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आगे आते हैं। मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सालों तक हम इसका बदला लेते रहेंगे। आप सोच रहे हैं अगर उनका डिफेंस मिनिस्टर उठकर ये बात कहता तो क्या मामला। असल में वहां पर ऑयल रिफाइनरी पर उनके हमला हुआ, वहां पर उनकी जो लाइट है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। काफी एरियाज के अंदर उनको अपनी लाइट बंद करना पड़ी और इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो अब जवाब दे रहे हैं। यही वो वक्त है उम्मत मुस्लिमा के जागने का, ये जहन में रखिएगा। अभी पाकिस्तान, सऊदी अरब और ये दूसरे तीसरे काम पर जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, हंगामी इजलास। इनसे कुछ नहीं होना, चाहे आप उठकर ऐलाने जंग भी कर दें कि हम जी OIC से ऐलाने जंग करें, तब तक कुछ नहीं होना जब तक अमली मुजाहरा नहीं करोगे। एक सिर्फ अमली मुजाहरा हो रहा है। सोचिए एक जगह से इन पर रॉकेट फायर हो रहा है और वो बड़ी लो क्वालिटी के रॉकेट फायर है। तो अगर बड़े लेवल की कोई जंग हो जाती है तो फिर क्या होगा? इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि वो पूरी तरह इसराइल के अंदर सायरन पर सायरन बजते जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज है वहां पर, और वो तकलीफ में इस वक्त आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो आयरन डोम है उसने कई मिसाइल ऐसे हैं जो इंटरसेप्ट ही नहीं कर सका, बहुत सारे तो सक्सेसफुली कर दिए। और ये याद रखिएगा लो इंटेंसिटी लो क्वालिटी वाले मिसाइल थे, ये कोई वो लेवल नहीं है। मिसाइल के तौर पर इन्होंने अब तक जितने मिसाइल मारे होंगे उनकी हार्डली कीमत जितनी भी ज्यादा होगी 8 से 10 करोड़ होगी, जबकि इसराइल ने जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल मारे वो अरबों में है, अरबों में जाकर उनकी कीमत बनती है। और असल में जो वहां पर उनके नुकसान हुआ और काफी सारी चीजें, उसका वो बदला ले रहे हैं। इस वक्त 40 इसराइली जेट्स पूरी तरह बड़ा ऑपरेशन ग्रैंड कर रहे हैं और ये एक बड़ी तबाही होने जा रही है। लेकिन अगर ये तबाही किसी तरह मशरकी साइड पर चली जाती है जहां पर लिबनान है, फिर वहां पर हिजबुल्लाह और वहां पर लड़ाई होगी, तो फिर आप सोच लें कि वो बड़े लेवल की एक लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इनकी पूरी कोशिश है
कि कोई एक काम कर दे, किसी तरह मस्जिद अक्सा के ऊपर कोई मिसाइल गिरा दे। ये इनका अब तक का प्लान है कि किसी तरह इस पूरे खेल में कहें, हम कहें जी मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या काम किया, मस्जिद अक्सा के अंदर जो आग लगाई उसको मुसलमानों पे डाल दिया। कमाल देखिए जरा आप इनका, मस्जिद अक्सा के हाथे में आग लगा कर कहते हैं मुसलमान वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे आतिशबाजी। भाई हमारे तो वहां पर लोग बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे, मुसलमान वहां पर क्यों सेलिब्रेट करेंगे। सारी दुनिया ने नज़ारे देखे कि सेलिब्रेट ये लोग कर रहे थे और आग जब जल रही थी तो ये खुश हो रहे थे। लिहाजा इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये उठकर ऐसी बात कह दे कि जो मिसाइल लगा है वो किसी इन जगहों से आकर लगा है, लिहाजा अब मस्जिद अक्सा के ऊपर लग गया है। अब इस सूरत हाल में जो आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि आप देखते रह जाएंगे, उम्मत मुस्लिमा कुछ भी नहीं करेगी, वही ओआईसी का इजलास, हंगामी इजलास, खबर जरा देखिए किस तरह आती है, हंगामी इजलास आ गया, वो जी बड़ा जबरदस्त हंगामी इजलास आ गया। वो मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरब, अरब ममालिक, वो मुस्लिम कंट्री सारे एक हो गए। उस हंगामी इजलास का चार्टर है, वो हंगामी इजलास होगा, ओआईसी के मेंबरान आएंगे और एक इलामिया जारी किया जाएगा, इसराइल के खिलाफ हम जाएंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। बस इससे आगे इनकी औकात नहीं है, किसी ने भी नहीं जाना असल जो करने वाला काम है। देखिए अभी इन पर रॉकेट फायर हुए हैं और रॉकेट की वजह से इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहां पर ये याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये लोग कहा करते हैं कि हमारा एक यहूदी 1000 गैर यहूदियों पर भारी है। हम अगर एक हमारा जाता तो जब तक हम उसका 1000 गैर यहूदी नहीं उनकी जाने जाती, हमारा बदला पूरा नहीं होता, उसके इक्वल आपको पे करना पड़ेगा। अब इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर, देखिए उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ, उनकी बिजली वहां पर बंद करने पड़ी, उनको काफ़ी हद तक बिजली बंद हो गई। उनके एरिया के अंदर जाकर जहां पर हमला हुआ वहां पर आयरन डोम लगे हुए थे, उन्होंने काफ़ी सारे तो रॉकेट मिसाइल जो थे वो इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स के ऊपर आकर उनकी गाड़ियां और ये तमाम चीज़ें। अब वहां पर बेचारे फ़लस्तीनी क्या करें, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास रिटेलिएट करने को कुछ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा उनका सेक्रेटरी कह रहा है इसराइल को, वो पैरों तले इनको रूंध रहे। अगर इनका साथ दे देता है तैयब उर्दगान, देखिए तैयब उर्दगान की एक फैन फॉलोइंग है अब पूरे दुनिया के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज में, खाली पाकिस्तान में नहीं, अरब वर्ल्ड को निकाल के मुस्लिम कंट्रीज में ट्रेंड चल रहा है तैयब उर्दगान का कि आप क्या करने जा रहे हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है, रिटेलिएट करेंगे। वो देख रहे हैं कि तैयब उर्दगान ने, तुर्की के अंदर भी ये खेल चल रहा है, वहां पर इनको खतरात लाहक हो गए हैं कि इन्होंने इर्तुगरल और दूसरे तीसरे ड्रामे दिखाकर उनको एक पीक पर ले गए। अब ये रिटेलिएट करेंगे, अब ये जवाब देंगे। अगर ये जवाब नहीं देते तो तैयब उर्दगान सारी जिंदगी भी लगे रहें, सारी जिंदगी लगे रहें, अपना इमेज बहाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि अब वक्त आया है मस्जिद अक्सा का, सारी जिंदगी तुमने तैयार किया है, और पाकिस्तान की तरफ भी लोग देख रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ही सूरत इकट्ठे हो सकते हैं अगर तुर्की जाए, वैसे तो हमने कश्मीर नहीं आज़ाद करवाया तो हम उधर कहाँ जाएंगे, लेकिन चूंकि तैयब उर्दगान अकेले नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने जब भी लड़ना है पाकिस्तान को बुलाना है, लिहाजा हमारा जो ताल्लुक बनता है वो तुर्की के साथ है। अजरबैजान और दूसरे तीसरे ममालिक न्यूट्रल रहेंगे। ये मार्का होने जा रहा है, यहाँ पर आपको हक और बातिल के साथ खड़े हुए और निफाक जिनके दिलों में है, यानी जो मुनाफकत जिनके दिलों में है, वो भी ममालिक सामने आ जाएंगे। जो साथ देगा फलस्तीन का इस मार्के के ऊपर, वो इस वक्त सुल्तान बनेगा और वो मुसलमानों को लीड करेगा। जो पीछे हट जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तैयब उर्दगान के लिए टेस्ट केस है, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि उम्मत के अंदर एक लीडर है, और किसी जगह ट्रेंड नहीं चल रहा। पाकिस्तान में भी अर्दोगान ट्रेंड चल रहा है, लिहाजा अब तैयब उर्दगान की तरफ कौम देख रही है। अगर तो वो इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं से स्टान ले जाते हैं तो याद रखिएगा हीरो होंगे, नहीं तो उनकी सारी जिंदगी की कमाई जीरो हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।